नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे राजवंश की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसा राजवंश जिसने दो बड़े साम्राज्यों के बीच एक पुल, एक बहुत जरूरी कड़ी का काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत पारथियन यानी पहलवों की। तो शुरुआत एक पहेली से करते हैं, एक ऐतिहासिक सवाल से। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं तो दो बड़ी ताकतें नजर आती हैं, शक और कुषाण। लेकिन इन दोनों के बीच में कौन था? एक खालीपन सा दिखता है ना। तो सवाल यही है कि इस खाली जगह को किसने भरा। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसे कहते हैं संक्रमणकालीन शक्ति या ट्रांजिशनल पावर। अब ये क्या होता है? सीधी सी बात है, ये एक ऐसी ताकत होती है जो दो बड़ी बहुत ताकतवर शक्तियों के बीच में आती है। और इसका काम क्या होता है? एक बफर का, एक पुल का। और बस यही वो रोल था जो भारत पारथियन यानी पहलवों ने निभाया। वो इतिहास के एक ऐसे कह सकते हैं अदृश्य पुल थे जिन्होंने एक दौर को दूसरे दौर से जोड़ दिया। तो चलिए अब इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल ये है कि ये लोग टाइमलाइन में कहाँ आते हैं? देखिए, ये जो समय रेखा है ये सब कुछ साफ कर देती है। पहली सदी ईसा पूर्व के आसपास ये उत्तर पश्चिम भारत में आते हैं और पहली सदी ईस्वी तक इनका राज चलता है। मतलब एकदम परफेक्ट टाइमिंग, शकों के बाद और कुषाणों से ठीक पहले। तो आखिर ये लोग थे कौन? ये पुल बनाने वाले कहाँ से आए थे? चलिए अब पहलुओं को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, इनका ओरिजिन था ईरान, जिसे उस जमाने में पार्थिया कहते थे। और इनका जो दबदबा था वो किसी छोटे मोटे इलाके में नहीं था। सोचिए, अफगानिस्तान, गांधार, सिंध, ये पूरा वो इलाका था जो सेंट्रल एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप से जोड़ता था। बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। अब इस पूरी कहानी में एक नाम है जो सबसे ज्यादा चमकता है, वो है गोंडोफर्निस। ये इस राजवंश का सबसे मशहूर, सबसे ताकतवर राजा था। कह सकते हैं कि ये इस कहानी का हीरो है। और गोंडोफर्नेस सिर्फ एक किताबी नाम नहीं है, हमारे पास इसके सबूत हैं। उसके सिक्के मिलते हैं, उसके लिखवाए हुए शिलालेख मिलते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? उसका जिक्र सेंट थॉमस से जुड़ी कहानियों में यानी क्रिश्चियन लिटरेचर में भी मिलता है। ये सारी चीजें मिलकर हमें बताती हैं कि वो वाकई एक बड़ा राजा था जिसने उस पूरे इलाके में एक तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक स्थिरता कायम की थी। अब आते हैं पार्थियनों के सबसे फैसिनेटिंग, सबसे दिलचस्प पहलू पर। वो ये है कि उन्होंने दो बिल्कुल अलग अलग कल्चर को मिलाया कैसे। ये सिर्फ एक राज नहीं था, ये तो एक जीता जागता सांस्कृतिक संगम था। उनकी पूरी सिविलाइजेशन ही एक मिक्सचर थी। देखिए कैसे। एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका, शाही टाइटल्स, ये सब उन्होंने ईरान से लिया। लेकिन जब बात आई समाज की, धर्म की, तो उन्होंने भारतीय तरीके अपनाए। तो एक तरफ आपको ईरानी स्टाइल की उपाधियां दिखेंगी और दूसरी तरफ धार्मिक सहनशीलता, जो उस वक्त भारत की खासियत थी। और अगर इस दोहरी पहचान का कोई पक्का सबूत चाहिए तो बस उनके सिक्के उठाकर देख लीजिए। वो इस कल्चरल फ्यूजन का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। सिक्कों पर राजा का चेहरा और टाइटल तो होता था ईरानी स्टाइल का, लेकिन लिखावट वो होती थी खरोष्ठी जैसी भारतीय लिपियों में। कमाल है ना? तो ये जो पुल बना, इसका असल मकसद क्या था? चलिए अब इनकी हिस्टोरिकल भूमिका को एनालाइज करते हैं। देखिए, इनके काम को हम 3 लेवल पर समझ सकते हैं। पहला, पॉलिटिकल। इन्होंने शकों और कुषाणों के बीच पावर बैलेंस बनाया। दूसरा, कल्चरल। ये एक तरह से ईरान के कल्चरल इन्फ्लुएंस का गेटवे बन गए भारत के लिए। और तीसरा, हिस्टोरिकल। इन्होंने भारत की ग्लोबल कनेक्टिविटी को और मजबूत किया। अच्छा, अब ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत मजेदार है। यहाँ हम पार्थियनों की तुलना कर रहे हैं उनसे पहले आए शकों से। इससे इनका जो यूनिक रोल है वो एकदम साफ हो जाता है। देखिए, शकों का राज ज्यादा स्ट्रक्चर था, एक नींव रखने जैसा। लेकिन पार्थियन वो एक ट्रांजिशन थे, एक पुल थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब चीजों ने मिलकर इनकी विरासत को, इनकी लेगेसी को कैसे शक्ल दी। उनकी विरासत का सार छिपा है उनके दोहरे रोल में, एक ही वक्त में दो महान सभ्यताओं की सेवा करना। तो सबसे बड़ी बात क्या है? ये लोग सिर्फ राजा नहीं थे, ये उससे कहीं बढ़कर थे। ये कनेक्टर थे, ईरानी और भारतीय सभ्यता को जोड़ने वाले।
ये स्टेबलाइजर थे जिन्होंने उस अशांत बॉर्डर इलाके में शांति कायम की। और शायद सबसे जरूरी, ये कैटलिस्ट थे जिन्होंने विदेशी आइडियाज को भारतीय रंग में ढालने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। और हमारी स्रोत सामग्री का ये एक वाक्य उनकी पूरी कहानी को समेट देता है। पार्थियन वंश भारतीय इतिहास में एक संक्रमणकालीन शक्ति था, जिसने ईरानी प्रशासनिक परंपराओं और भारतीय सांस्कृतिक संरचनाओं के बीच सेतु का कार्य किया। बिल्कुल सटीक। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। पार्थियनों की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ जीत हार या लड़ाइयों से नहीं बनता, ये जुड़ाव से भी बनता है। तो जरा सोचिए, दुनिया के इतिहास में और कौन-कौन सी ऐसी संस्कृतियां रही होंगी जिन्होंने इसी तरह दो दुनियाओं को जोड़ने वाले पुल का काम किया।